यस, मैं डॉक्टर राम किशोर आपकी सेवा में आपकी अच्छी हेल्थ के लिए और आपके परिवार की अच्छी हेल्थ के लिए सादर प्रणाम और नमस्कार। आज मेरा टॉपिक है कि शरीर में सूजन बाहर होती है और अंदर भी होती है। बाहर वाली तो आप देख लेते हो, लेकिन अंदर वाली जो सूजन होती है वो प्रति सेकंड हर पल होती रहती है। वो आप नहीं जान पाते हो, वो केवल डॉक्टर ही जान सकता है। और अगर ये सूजन अंदर वाली जो है थोड़े दिन के लिए होती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लंबे समय तक ये होती है तो बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जिसमें खास तौर पर एक बीमारी है शुगर की, हार्ट की, लीवर की, गुर्दे की, ब्रेन की। अरे किसकी नहीं होने लगेंगी अंदर वाली सूजन जब होने लगेगी तब। तो अंदर वाली सूजन को ना होने दो, सबसे बेस्ट तरीका है। उसके लिए आपको करना क्या है, अंदर जो चल रही है सूजन चलती रहती है लोगों की। कैसे चलती रहती है? अगर आपकी डाइट ठीक नहीं, आपका खाना ठीक नहीं, आप 2 रसगुल्ला खा गए, अंदर गड़बड़ होने, उसको हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगी अंदर। 2 रसगुल्ले खाओ, रोटी भी खाओ। इसीलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मीठा भाई न खाओ। हर समय होती रहती है क्रिया। शरीर में प्रति सेकंड लाखों की संख्या में रिएक्शन होती रहती है, लाखों की संख्या में कार्य होते रहते हैं। अंग अपना अपना काम करते रहते हैं, आप अपना काम करते रहते हो, ठीक है। लेकिन शरीर अपना काम करता रहता है, ठीक है। आपको ये मालूम है खाली हाथ ही काम करते, हाथ नहीं काम करता। शरीर में बहुत से अंग होते हैं, वो प्रति सेकंड बिना रुके हुए, बिना थके हुए अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। अब आइए, ये हर समय होती रहती है जो, और अगर ये जो सूजन होती है अंदर वाली अगर थोड़े दिन के लिए आई और फिर चली गई तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आप जब गड़बड़ खाओगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप बढ़िया नींद नहीं लोगे, आप बुद्धिमानी पूर्वक कार्य नहीं करोगे तो वो बात होना है, सूजन अंदर वाली होना है। इसीलिए मैं बताता हूँ, और कोई खास बात नहीं है। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, भाई अंदर वाली चीज़ों को सही रखो। अंदर क्या है? अंदर अंग ही तो है, लीवर है, गुर्दा है, फेफड़ा है, दिल है, दिमाग है, खोपड़ी में दिमाग है, और भी छोटे छोटे बहुत अंग होते हैं। मैंने तो ये जल्दी जल्दी में बताया है, बहुत अंग होते हैं और बहुत बड़ी क्रिया होती रहती है लाखों की संख्या में, ठीक है। प्रति सेकंड बिना रुके हुए शरीर अपना करता रहता, आप अपना काम करते रहते हैं, शरीर अपना काम करता रहता है, ठीक है। अब आ गया ये, अगर लंबे समय तक ये समस्या होगी, आप ज़्यादा दिनों तक मीठा खाते रहोगे, शुगर, रसगुल्ला, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ा, समोसा, कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा, बर्गर, भाई देखिए ये चीज़ें न खाओ। अब ये मॉडर्न में आ गया है, बहुत संभल के चलना होगा, ठीक है। यस, ठीक है। तो शुगर में जो है, शुगर जब बीमारी हो जाती, शुगर हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, लीवर की बीमारी हो जाती है, जब ज़्यादा दिनों तक इन्फ्लामेशन अंदर वाला सूजन जो है होती है। संभल के रहो भाई, इसलिए मैं बार बार रोकता रहता हूँ, डेली आपको जो है अलर्ट करता रहता हूँ कि जरा भाई इनके जाने रहो। यही तो खास बात है भाई। क्यों कहता हूँ तेल ज़्यादा न खाओ, समोसा मत खाओ, पकौड़ा मत खाओ, इसीलिए कहता हूँ अंदर वाली सूजन को रोकना है। अंदर वाली सूजन अगर ज़्यादा दिनों तक रहेगी तो ये तमाम बीमारियां अंदर शरीर में पैदा करेगी। नोट करिए, ये जबान से ही बीमारी होती है, ये जो जबान होती है इसी से बीमारी होती है। यस, नेक्स्ट आइए, दवा कभी भी लेना तो योग्य डॉक्टर और टैलेंट डॉक्टर से लेना। एक बात ये ध्यान रखिएगा, खाने में मीठा नहीं लेना होगा, लीवर को कभी खराब न होने देना। लीवर इन्हीं चीज़ों से खराब होता है, गलत जीवन शैली, बुद्धिमानी पूर्वक आप कार्य न करो, धूप में आप निकल पड़ो काम करने के लिए। भाई लेबर है, मजदूर है, वो तो करेगा ही, उसकी मजबूरी है, ठीक है। वो भी अपना रेस्ट ले, थोड़ा अपना बॉडी को हील करे, अपने बॉडी को। भाई सभी सुनते हैं, मैं किसी का क्यों कहूँ, लेबर भी सुनता है, सभी सुनते हैं, किसान है वो भी तो भाई लेबर ही है, सभी सुनते हैं। हाँ, यस, मोटापा ना होने दो शरीर के अंदर। मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है, यस। और इन चीज़ों सबके लिए अगर किसी को भाई हेल्प करेंगे, सर बताते तो आप रहते हो, दवा भी बताओ,
भाई दवा के कुछ गाइडलाइन हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, वो हम ऑनलाइन नहीं बता सकते, लेकिन व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज करोगे तो मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा और ठीक भी करूंगा, 100% ठीक करूंगा, पक्का ठीक करूंगा। क्या समझते हो उसको? यस, मैंने बताया ज़्यादा दिनों तक ये इन्फ्लामेशन अगर होगा, ये अंदर वाली सूजन ज़्यादा दिनों तक क्रोनिक जब हो जाएगी, हम लोग पुरानी कहते हैं, क्रोनिक कहते हैं, पुरानी जब ज़्यादा दिनों तक 6 महीने तक हो जाए, 5 महीने तक हो जाए, अरे वैसे 15 दिन का होता है, 1 महीने में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्या करना क्या है? करना यह है कि भाई शरीर के नियमों का पालन करो। जो हम पीछे के वीडियो जरा देख डालिए, सब बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। हर टॉपिक पे मैंने लगभग डाल दिया है, हार्ट पे डाल दिया है, लीवर पे डाल दिया है, गुर्दे पे डाल दिया है, ब्रेन पे डाल दिया है, फेफड़े पे डाल दिया है। ये जो बड़े बड़े अंग हैं, वाइटल आर्गन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आइए, लीवर को खराब ना होने दो, मोटापा ना होने दो, हार्ट को खराब ना होने दो। जब तेल ज़्यादा आप रगड़ोगे, मीठा ज़्यादा खाओगे, हार्ट पे असर आएगा, हार्ट बीमार होगा, पक्का होगा, रोक नहीं कोई सकता। इसलिए भाई अपने शरीर का बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलता। कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मुझे नहीं लगता है, मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मुझे नहीं लगता है पुनर्जन्म पर। ये डिस्प्यूटेड मैटर है फिलहाल, ठीक है, डिस्प्यूटेड, यस, कंट्रोवर्सी है इसमें, कंट्रोवर्सी। ठीक, आगे बढ़िए। शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर न होने दो। मैं वही बातें जो बताता हूँ पीछे वीडियो में, वही चीज़ें हैं। शरीर में खुद एक क्षमता होती है रोग को ठीक करने की, और वो जब क्षमता कमज़ोर हो जाती है तब रोग पैदा होते हैं। ध्यान रखिएगा, शरीर में ऑटोमेटिक दवाएं बनती रहती हैं। यस, इतना बढ़िया सिस्टम है बॉडी का, शरीर का इतना बढ़िया सिस्टम है, लेकिन वो जब सिस्टम तुम्हारा हार जाएगा, जब वो तुम्हारा सिस्टम हार जाएगा, जो इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, पूरा सिस्टम ही है, डिपार्टमेंट है। यस, डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनिटी, मेडिकल कॉलेज में गए होगे तो आप देखा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रतिरक्षा विभाग, वही है। टेंशन जिंदगी में कभी होने न दो, टेंशन से बहुत बीमारियां बनती। चिंता और टेंशन पे मैंने डाल रखा है टॉपिक, देख लीजिएगा। इम्यूनिटी को कमज़ोर न होने दो। अब करना क्या है, मतलब जब भी जो है वो हमारा जो है डाइट सही नहीं लोगे, खाना सही नहीं खाओगे, एक्सरसाइज डेली नहीं, लेबर तो करता रहता है बेचारा एक्सरसाइज, लेकिन जो बाबू हैं, जो मिडिल क्लास है, महिलाएं अपने देश की हैं, भाई साहब, कौन महिला निकलती है घर से 1 घंटे के लिए वॉकिंग के लिए? मुझे नहीं लगता निकलती होंगी। उनको कराइए, नहीं तो आगे रोगग्रस्त हो जाएंगी। भाई आपको पैसा लगाना पड़ेगा, क्यों ऐसा काम करोगे? उनको एक्सरसाइज कराइए, उसके बाद अपना घर का काम करें, नहीं तो आपका ज़्यादा मनी, ज़्यादा पैसा जो है महिलाओं के बीमारी पर लगेगा। नोट कर लो, अंदर उनको मत बंद रखो। मैं बच्चों के लिए कहते हैं, बच्चों को खेलने दीजिए, ठीक है। महिलाओं के लिए एक्सरसाइज, सभी इंसान के लिए, सभी के लिए एक्सरसाइज है भाई, ठीक है। अंदर का जो प्रतिरक्षा, जो अंदर दवाई बनती रहती है, उसको मजबूत करो, वो उसी से मजबूत होगा। जो 4 चीज़ें मैं बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बुद्धिमानी पूर्वक हर समय कार्य करना, बुद्धिमानी से जब भी हटो टेंशन बढ़ेगा, क्यों ऐसा काम करोगे? नेक्स्ट आइए, कैसे क्या करें। डेली खाना का बहुत नाप तोल के खाओ, और 1000 बार सोचो मैं क्या खा रहा हूँ, 1000 बार। नंबर 1 बात, बहुत बता दिया खाने पर क्या खाना है, वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए टॉपिक मेरे। एक बात भाई और है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने नाते रिश्तेदारों, अपने रिलेशन, फ्रेंड। शेयर से जनता में जागरूकता जाए। अरे किस जनता को पता है कि शरीर में एक अंदर सूजन चलती रहती है? बाहर वाली तो सब जानते हैं, जब मुंह पर आ जाती है, पैरों में आ जाती है, घुटनों में आ जाती है, वो तो सब देखते हैं, लेकिन एक अंदर जो हर समय सूजन होती रहती है, उसको कौन जानता है? मैं बता रहा हूँ, वो होता है। यस, होती है। इसके बाद आगे आइए, काली मिर्च अच्छी है, बूस्ट करती है। अदरक भोजन में जरूर प्रयोग करिए, उचित मात्रा में करना, जितना इच्छा हो। लहसुन खाना अच्छा होता है, लहसुन अच्छी चीज़ है, एंटीबायोटिक है, नेचुरल जीवाणु रोधी है, नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, नेचुरल दर्द एनाल्जेसिक है, दर्द को भी रोकता है लहसुन, ठीक है। अदरक भी यही काम करता है, ठीक है। गुर्दा कभी खराब होने न दो, लीवर मैंने कह दिया खराब ना हो। ये सारी चीज़ें जब वही गड़बड़ करोगे तभी खराब होंगी। ज़्यादा टेंशन न लो। कहीं अगर आपका ऐसा नौकरी ही है जो टेंशन वाली है, या सारा काम टेंशन वाला है,
तभी रोगों की तरफ बढ़ जाओगे, ये बात जान लीजिएगा। यस, करना क्या है वो देख लीजिए। हल्दी खाओ थोड़ी सी, अरे हर सब्जी में पड़ती है, उतना काफ़ी, अलग से थोड़ा ले लो। काली मिर्च खाओ, अच्छे तेल खाओ, डालडा नहीं, डालडा ट्रांसफैट नहीं खाना है। और पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, ये दूर, मीठा दूर रहो। जोड़ लो हाथ। बीमारियां इंडिया में क्यों फैली हैं? इसीलिए सब जगह फैली हैं, सब जगह फैली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी देशों वाले थोड़ा टैलेंट होते हैं, वो अपना देखे, वो सारा सेट उनका होता है। वेस्टर्न वाले, ईस्टर्न वाले को चलिए ठीक है। दही खाना अच्छा होता है, डेली खाओ, पेट के लिए अच्छा है। हरी सब्जी डेली 3 खाओ। सलाद खाइए, उसमें हरी सब्जी, खीरा, टमाटर, सीजनल खा लीजिए। जब खीरा हर समय तो नहीं मिलेगा, जब तक मिले तब तक खाओ। खीरा, टमाटर और प्याज, प्याज बहुत अच्छा है, सलाद में खाओ। एक रोटी उतनी कम कर दो, अच्छे रहोगे। अलसी खाना अच्छा होता है। अलसी होती है, अलसी फ्लैक्स सीड कहते हैं अंग्रेजी में। नींद जो है 7 से 8 घंटे की जरूर लो। एक्सरसाइज डेली करो। नींद 7 से 8 घंटे की मैं बताता हूँ। राइट टाइम 10 बजे सो जाओ, 5 बजे की तरफ उठो। ज़्यादा जल्दी नहीं है उठना के, मस्त सो, जितना सो सकते हो खूब सो। खूब नहीं सोना है, काम भी करना है तभी तो देश का विकास होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने पूरा टॉपिक ले लिया है। अंदर की सूजन को भाई बचाए रखो, यही बीमारी जन्म देती है। अंदर सूजन हर प्रति सेकंड होती रहती है, और ये जब गड़बड़ करोगे तब होती रहती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंग्रेजी हो जाए थोड़ा। बाय डॉक्टर रामकिशोर। ओके।